नवरात्रि के दिन में आइए हम लोग माता के पहले दो रूपों के बारे में जानते हैं। देवी माँ के पहले रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जो राजा हिमालय और माता मैना की बेटी है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां को वृषारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मां को हेमवती भी कहा जाता है। आइए अब हम माता के दूसरे रूप के बारे में जानते हैं। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभूत किया गया। अब हम माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा के बारे में जानते हैं। मां चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। मां युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। मां चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज, तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अब हम माता के चौथे रूप कुष्मांडा के बारे में जानते हैं। मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं की देवी कहलाती है। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक का बुद्धि, विवेक और यश बढ़ता है। मां कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी मां मस्तक पर रत्नजड़ित मुकुट धारण किए हुए है, अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित है। मां कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया है। मां का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। आइए अब हम माता के 5वें रूप स्कंदमाता के बारे में चर्चा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों की उसका अंत संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंदमाता का रूप धारण किया। इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं माता के 6वें रूप मां कात्यायनी के बारे में जानेंगे। इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मां कात्यायनी देवी दुर्गा का ही 6ठा रूप है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से हुई थी। वही वामन पुराण के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा को बाहर निकालकर कात्यायन ऋषि के आश्रम में इकट्ठा किया और कात्यायन ऋषि ने उस शक्तिपुंज को एक देवी का रूप दिया। और अब माता का 7वां रूप काली माता के नाम से जाना जाता है। देवी का 7वां रूप संकटों से उबारने वाला माना जाता है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार शुंभ, निशुंभ के साथ रक्तबीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। मां के इस रूप की सवारी गर्दभ यानी गधा है। अब हम बात करते हैं माता के 8वें रूप की, जो और भी निराला है। जब मां की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद मां पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं माता अंतिम रूप यानी कि 9वां रूप, जो कि सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। सभी सिद्धियां प्रदान कर सकती है।
माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी प्रकार देवी माता के 9 रूपों का वर्णन समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इस नवरात्रि में माता का कोई भी भक्त छूट ना पाए। बोलिए दुर्गा माता की जय।